खबर फर्रुखाबाद से, जो नगर पालिका परिषद के टाउन हॉल के कार्यालय में नगर परिषद पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल और उनके पति पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल ने गुरुवार शाम पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद नगर पालिका कायमगंज की तुलना में आधे से भी कम का वसूल रही है। मनोज अग्रवाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए माफी का शासनादेश अभी तक नहीं आया है। शहर की पॉश कॉलोनी आवास विकास में सार्वजनिक शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस पर मनोज अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही एक एनजीओ को शौचालय निर्माण का ठेका दे दिया जाएगा और शहर में लगभग 1 दर्जन शौचालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवास विकास में टीम भेजकर हैंडपंप की स्थिति देखी जाएगी, आवश्यकता अनुसार रिवॉर्ड किया जाएगा और कई जगह हैंडपंप लगाए जाएंगे। जब शहर में सड़कों पर लगे बिजली के खंभे हटाने का सवाल पूछा गया तो वत्सला अग्रवाल ने बताया कि बिजली विभाग को पत्र लिखा गया है और रेलवे रोड के खंभे हटाने के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा का बजट पास हो चुका है, जिससे शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य पूरा होगा। जल भराव की समस्या पर मनोज अग्रवाल ने कहा कि नालियों की सफाई का ठेका एक कंपनी को दिया गया है, जो अतिक्रमित नालियों की सफाई करेगी। टैक्स जो लगा था वो अभी तक वही टैक्स चल रहा था। 2023 में जीआईएस सर्वे हुआ था, उसमें अब हमारे शहर में 22,000 मकान ही नगर पालिका में रखे हुए थे। अब जो जीआईएस सर्वे हुआ है उसमें 72,000 मकान चिन्हित हुए हैं, जिससे जो ये मकान अब चिन्हित हुए हैं उससे जनता को भी आसानी रहेगी, क्योंकि उनका अगर नगर पालिका में चिन्हित नाम हो जाएगा तो उनको बैंक में लोन लेने में हर चीज़ मकान नंबर अलॉट हो जाएगा, तो उनको सुविधा रहेगी इस चीज़ में। तो अगर अब जैसे कुछ त्रुटियां निकल रही हैं, जो टैक्स लग रहा है उससे थोड़ा सा जनता को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टैक्स लगा है या कुछ है, उसके लिए हम लोगों ने एक निगरानी समिति बनाई है, जिसमें हमारे टीएस और केएनए वगैरह होंगे और उस वार्ड का एक सभासद भी होंगे। तो यहाँ पे एक पटल भी, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि एक पटल भी होगा, तो जो भी पब्लिक को अपनी ऐसा लग रहा है कि हमारा टैक्स ज़्यादा लग गया, वो नगर पालिका आए और उस चीज़ को हाथ के हाथ उसका निस्तारण करा जाएगा। और बाकी हम लोगों ने गरीब तबके पे बहुत छूट करी है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो टैक्स लगा है फर्रुखाबाद नगर पालिका में लगाया गया है। और हमने इसके अंतर्गत कच्चा भवन की फर्श जिसकी छत धन्नी पटिया आदि की हो अथवा फर्श कच्चा हो, कर मुक्त माना जाएगा। मतलब जो गरीब तबके का मकान होता है, वो हो सकता है अभी बिल पहुँचे नहीं कह सकते हम, बिल पहुँच गया गलती से, वो लोग अपना बताएंगे, उनका टैक्स फ्री है। इनकी धन्नी पड़ी है, टीन शेड पड़ा है, अथवा दीवारें कच्ची हैं, अथवा फर्श कच्चा है, वो टैक्स फ्री है, वो घर टैक्स में नहीं के दायरे में नहीं है। ऐसे आवासीय भवन जो 30 वर्ग मीटर तक के होंगे वो भी कर मुक्त माने जाएंगे, भले ही लेंटर्ड हो, किंतु ऐसे भवन स्वामियों का पालिका सीमांत अंतर्गत अन्य कोई भवन ना हो, ऐसे भवन भी कर मुक्त माने जाएंगे। लोगों का टैक्स लग रहा है वो जो हैं वो मात्र जिनका पक्का मकान है 15 पैसे प्रति स्क्वायर फीट है। इसका हमने एक कागज़ बनाया, एग्जाम्पल भी बनाया है। और अन्य भवन 10 पैसे स्क्वायर फीट है और खाली भूमि जिनका प्लॉट खाली हो 5 पैसे। उदाहरण इसमें हमने आप लोगों को बनाया है, दिया है बना के। मान लीजिए अगर किसी का मकान, ये कागज़ बना, उदाहरण बना दिया छापने के लिए, बताने के लिए कि जैसे किसी अपना घर पे निकाल सकता है आदमी कि अगर 60 वर्ग फुट का मकान है, 20 बाई 30 का कोई मकान है, तो उसका वार्षिक हाउसिंग वर्ल्ड टैक्स क्या आना चाहिए। उदाहरण बना दिया कि वो 600 स्क्वायर फीट हुआ, 80% जोड़ा जाएगा, 20% छूट दी जाएगी उसे। लैट्रिन की, बाथरूम की, जो भी नियम के अनुसार उसमें जो चीज़ कवर नहीं होती, इंटू 80 इंटू 15 पैसे, मतलब सड़क पे अधिकतर मकान या 20 फुट की सड़क पे बने हैं, 20 से 40 वाले पे 20 पैसे, बाकी 15 पैसे इंटू 15 पैसे इंटू 12, मतलब 12 महीने, तो उसकी ARV बनी 864 रुपये। उस पर 12% जलकर है और गृहकर है और 12.5% जलकर है, मतलब 24.5% जोड़े 211 रुपये टैक्स बनता है। ये उदाहरण इसलिए बनाया है कि आदमी अपने घर का टैक्स अपने आप निकाल सकता है। अगर उसे त्रुटि महसूस हो रही है तो वो अपने वार्ड के मेंबर साहब से मिलकर बात रख सकता है, यहाँ पटल पे रख सकता है और ईओ साहब से रख सकता है और चेयरमैन साहब से किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन कभी बता सकता है, तत्काल निस्तारण होगा। अगर गलत टैक्स लग जाने का, प्रस्तावित होने का अर्थ नहीं है कि लगाया गया है।
प्रस्तावित हो सकता है, गलती हो सकती है, क्योंकि जीआईएस सर्वे हुआ है, बहुत सारे मकान एडजॉइनिंग बने हुए हैं। ये नहीं समझ में आता जीआईएस में वो एक ही छत है या वहाँ बंटवारा हो चुका है। इस तरीके की गलतियाँ पाई जा रही हैं और संशोधन भी हो रहे हैं। मेंबर साहब द्वारा बताए जा रहे हैं, पब्लिक द्वारा डायरेक्ट बताए जा रहे हैं, संशोधन भी हो रहे हैं। उसमें हो सकता है, जैसा कि कहीं ना कहीं बात ये भी चलती है कि कुछ लोग इसमें बीच में बिचौलियों की भांति काम कर रहे हैं, हो सकता है। उसी को रोकने के लिए, उसी पे विराम देने के लिए, उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक पटल बनाया गया और माननीय मेंबर साहब की निगरानी में एक निगरानी समिति बनाई गई, जो अपने अपने वार्ड की अगर कोई त्रुटि आती है तो उसका संशोधन कराएंगे। हम यहाँ पर आपके माध्यम से जनता को ये भी अवगत कराना चाहते हैं, जैसे 2-3 उदाहरण लाए हैं। नगर पालिका अपनी कायमगंज भी है, नगर पालिका कायमगंज में जो हाउस टैक्स वाटर टैक्स लग रहा है वो वहाँ पर जिसका 9 मीटर से 12 मीटर मतलब लगभग 30 फुट से 12 फुट वाली 40 फुट वाली सड़क का वहाँ पर दरें हैं 50 पैसे, 1 रुपया और 1 रुपये 25 पैसे। हमारे यहाँ वो दरें हैं 20 से 40 फुट वाली 15 पैसे और 20 पैसे। आधी नहीं, दोबारा बता रहे हैं आपको। कच्चा भवन 50 पैसे है हमारे यहाँ, कच्चा भवन 40 में ये हुआ ना 15 पैसे, और आरसीसी है 20 पैसे, नहीं 20 से 40, ठीक। 40 वाला रेट है इनके यहाँ 1 रुपया, हमारे यहाँ 20 पैसे। अभी हमने एक दूसरा उदाहरण मंगाया फतेहपुर का। फतेहपुर में ये दरें हैं आरसीसी का पक्का भवन 12 से 24 फुट की है, वहाँ पे 60 पैसे, हमारे यहाँ 20 पैसे। मतलब अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो अन्य नगर पालिका हैं उससे हमारे यहाँ दरें काफ़ी कम हैं, सहूलियत पूर्वक रखी गई हैं। जहाँ तक बिलों का सवाल है, अगर कोई बिल किसी के पास गलत पहुँच रहा है या प्रस्तावित हुआ है, उसमें जीआईएस सर्वे में गलतियाँ हो सकती हैं, प्रैक्टिकल सर्वे में गलतियाँ हो सकती हैं। उसके सुधार के लिए नगर पालिका ने एक पटल खोला है, जिस पटल पर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी साथ में उस वार्ड के माननीय सभासद पूरी तरीके से निगरानी रखेंगे और ठीक कराने का काम करेंगे। हम आपसे फरकाबाद की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो पहले मात्र 22,000 लोगों के पास अपना मकान नंबर हुआ करता था, थोड़े दिन बाद 72,000 लोगों के पास अपना मकान नंबर होगा। मकान नंबर, मकान बनवाना, मकान होना अलग बात है, मकान का नगर पालिका में रजिस्टर्ड होना बहुत लाभकारी है। कल को उन्हें लोन लेना हो, कोई काम करना हो, एड्रेस देना हो, डाकखाने में एड्रेस देना हो, तो मकान नंबर बहुत आवश्यक होता है। तो उन्हें सबको मकान नंबर भी मिलने जा रहा है और टैक्स की त्रुटियों के लिए पटल भी बन गया है। तो ये आपके माध्यम से हम चाहते हैं जनता जागरूक हो, जिसको जानकारी हो। यही समझाया जैसे जो अतिक्रमण अभियान में रोड 13 मीटर काटी गई थी, वहाँ पे हटाया गया था अतिक्रमण, और उसके बाद एक रोड बनी आपकी कादरी गेट से मथेनी तक, लेकिन उसकी जो जहाँ तक अतिक्रमण अभियान हटाया था वहाँ तक रोड नहीं बनी। मथेनी नगर पालिका नहीं बनाई है। हाँ, नहीं बनाई है, लेकिन जो क्षेत्र नगर पालिका में आता है वो की सड़क है वो जी, उस पर हमें बहुत संज्ञान नहीं कि जितना पूरी रोड ले ली थी 7 मीटर की स्वीकृत उस पर आई जाए, 7 मीटर सड़क बनी जी, 1.5 मीटर फुटपाथ दिया, 5 मीटर की थी, 7 मीटर करी, 7 मीटर करी। हाँ, तोड़ा गया था 13 मीटर। नाली नहीं बनती, सड़क को एक अपनी निर्धारित मानक के अनुसार बनेगी, बाकी फुटपाथ रहेगा, नाली रहेगा। जो रेलवे रोड का जो रस्तोगी इंटर कॉलेज के बाद जो है वो मानक खत्म हो गया और नाली ऊपर नाली बना दी गई। वहाँ पर 1240 हर जगह नहीं, वहाँ पर नहीं, आप नपा के देख लीजिए, वहाँ 1240 का कोई मार्ग नहीं है। 1240 हर जगह होगा, हो सकता है वहाँ ना हो, नहीं, वहाँ पर लोग कब शुरू हो जाएगा? रेलवे रोड का नगर पालिका द्वारा बहुत पहले काम कर दिया गया है। बिजली विभाग को 6 महीने पहले खंबे के पैसे दिए जा चुके हैं, लगभग 1,97 लाख 1,72 लाख रुपए नगर पालिका बिजली विभाग को ट्रांसफर कर चुकी है। बिजली विभाग का टेंडर काफ़ी लेट हो पाया, अब वहाँ काम चालू हुआ है। खंबे किनारे होते ही नगर पालिका पास रेलवे रोड का धन उपलब्ध है। जैसे ही वो खंबे किनारे करेंगे, नगर पालिका उस सड़क का टेंडर कर देगी, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जाएगी। वो सड़क नगर पालिका द्वारा नहीं बनाई जाएगी, पैसा नगर पालिका देगी। बिजली विभाग अपने मनमाने तरीके से ट्रांसफार्मर रखवा रहे हैं और खंबे लगा रहे हैं, तो इस पर नगर पालिका का हस्तक्षेप क्यों नहीं रहता, जो कि अतिक्रमण की सबसे बड़ी वजह होती। आपका चौक ही पूरा था, उसको कवर कर रखा था उन्होंने, जो कि अतिक्रमण की बहुत बड़ी भाइयों ने विरोध करा, उस पर निर्णय लिया गया। नहीं, नगर पालिका की तरफ से नगर पालिका ने, बिजली विभाग का काम है ये, प्लेसमेंट काम बिजली विभाग का। हस्तक्षेप हो सकता है। हाँ, हस्तक्षेप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जानकारी ना जरूर हस्तक्षेप करेंगे,
प्लेसमेंट बिजली विभाग करेगा, उसका लोड बिजली विभाग निकालेगा, कितने ट्रांसफार्मर हमें उस पर देने हैं। नहीं वो देने वाली बात नहीं हुआ। फरुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।